नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी छात्रों के स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, लेकिन स्टेटस अपडेट होने में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। काफ़ी लोगों का हमारे पास कमेंट आया, मैसेज आया कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पीएफएमएस वाला स्टेटस है वो अभी रिस्पॉन्सिंग बाई पीएमएस पेंडिंग दिखा रहा है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएमएफ दिखा रहा है तो उसका क्या समाधान है, किस तरीके से आपको समाधान करना है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपके सामने क्या ऑप्शन आ रहा है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है और आपका डिस्ट्रिक्ट से भी जो है आपका अप्रूव हो चुका है, क्योंकि मैनुअली जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट ही आपका लास्ट बार में अप्रूव करती है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हो चुका है और आपके में ये स्टेटस आ रहा है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। तो आपको उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट होता है उस बैंक अकाउंट में क्या होती है कि लिमिट लगी रहती है। क्या लगी रहती है? लिमिट, कि आपके इस बैंक अकाउंट में 10,000 या 20,000 या 50,000 या आपका 1,00,000, अगर इससे ज्यादा आपके अकाउंट में पेमेंट आता है तो लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिससे जो आने वाला पेमेंट है वो आपका वापस हो जाता है, किसी कारणवश एरर के कारण वह फेल्ड हो जाता है। तो सभी कैंडिडेट अपना अकाउंट अवश्य चेक करवा लें। काफी क्या होता है, कभी काफी स्टूडेंट होते हैं जो केवल स्कॉलर बेसिक के लिए अपना जो अकाउंट है वो खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती है। किसी कारणवश उन्होंने 10,000 रुपए उसमें डाल दिए, 20,000 रुपए किसी कारणवश डाल दिए अपने पर्सनली रुपए के तौर पर। तो क्या होता है उनकी लिमिट एक होती है कि आपके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा जमा नहीं हो सकता है या 10,000 से ज्यादा आप निकासी नहीं करवा सकते हैं। हर अकाउंट की अलग अलग एक लिमिट होती है। तो सभी छात्र अपनी लिमिट एक अवश्य चेक करवा ले, क्या उनके अकाउंट की लिमिट है वो बैंक में जाकर अपना पूरा क्लियरिफिकेशन करवा लें। क्योंकि सबसे ज्यादा एरर यही आती है, क्योंकि विभाग के द्वारा जब आपके पास पैसा भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी बैंक लिमिट के कारण, एक कारण ये भी हो सकता है कि बैंक लिमिट के कारण जो आपका पैसा है वो पीएमएस पर पहले तो आपका क्रिएटेड दिखा रहा था, फिर अप्रूव दिखा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो रिजेक्ट दिखाने लगता है। तो ये भी उसमें एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण हमने आपको बताया था कि आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई हर 3 महीने बाद आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एनपीसीआई कुछ समय बाद कुछ एरर के कारण होता है कि एनपीसीआई आपको पता है कि आपके अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट है, आपने देखा था, लेकिन क्या होता है कि कभी सर्वर एरर के कारण तो आपकी एनपीसीआई वो एक्टिवेट होती है, किसी कारण वो इनएक्टिवेट भी हो जाती है। काफी स्टूडेंटों को ये समस्या आई है, तो इसलिए हम आपको पहले ही आने वाली समस्याओं से अवगत करा दे रहे हैं कि ये भी समस्या आपके सामने आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपके बैंक अकाउंट में, अगर आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपने 1 महीने से या 15-20 दिन से कोई इसमें ट्रांजेक्शन नहीं किया है, रुपए का आदान प्रदान नहीं किया है, तो सभी कैंडिडेट अपने अकाउंट का, जो अकाउंट में आपकी एनपीसीआई एक्टिवेट है, तो उस अकाउंट में आप पैसे का लेन देन अवश्य कर लें। अगर आपने 100 रुपए उसमें जमा किए हैं, निकासी की है, तो आदान प्रदान अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट स्थिति में रहता है। एक्टिवेट जो स्थिति है उसमें आपका रहता है। आप अपने अकाउंट में 1,000 रुपए जमा कीजिए, 1,000 रुपए निकाल लीजिए और फिंगर का भी प्रयोग करिए। जो आधार वेरिफिकेशन होता है, आधार के आधार पर भी आप अपना फिंगर से कहीं भी किसी भी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर आप अपना फिंगर से भी पैसे उसी अकाउंट से निकालें जिस अकाउंट में आपकी एनपीसीआई एक्टिवेट है स्कॉलरशिप के लिए। तो इससे पूरा वेरिफिकेशन होता है जो पीएफएमएस का, वो पूरा आपका क्लियरिफिकेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफी छात्र क्या करते हैं कि उन्होंने अपना देख लिया कि एनपीसीआई एक्टिवेट है आपके अकाउंट में, फिर वो स्टेटस नहीं चेक करते। एनपीसीआई हमने बोला है किसी कारणवश आपकी एरर भी हो सकती है, तो आपकी इनएक्टिवेट भी हो सकती है। काफी अकाउंट ऐसे होते हैं कि उनमें आधार केवाईसी के कारण उनका अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो जाता है। काफी अकाउंट ऐसे होते हैं। काफी पिछली बार भी छात्रों का हमारे पास एक कमेंट आया था, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आया था कि सर मेरा एनपीआई इनकरेक्ट दिखा रहा था, उसमें इनकरेक्ट दिखा रहा था, लेकिन उनका जो एनपीसीआई था वो एक्टिवेट था। तो इसी कई कारण हो सकते हैं आपके अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आप अपने अकाउंट में रुपए का आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद अपने फिंगर से, जो आपका फिंगर होता है आधार वाला, तो आधार वाले किसी भी साइबर कैफे दुकान से आप फिंगर से अपने रुपए निकालेंगे और प्रयास करेंगे फिंगर से ही के आधार पर आप अपने अकाउंट में रुपए जमा कर सके। तो ये काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं पीएफएमएस की साइट पर। अगर हमने बोला है कि आने वाले 5 मार्च में आपका स्टेटस और वेरीफाई होगा, जो वेरीफाई की टाइमिंग होती है विभाग के द्वारा, वो 5 मार्च तक अभी आपके वेरीफाई होगा। जिन लोगों का रिजेक्टेड है या रिजेक्टेड है तो उनका आने वाले समय में अप्रूव भी होगा, लेकिन अप्रूव तभी होगा
जब आपका क्रिएशन तभी होगा जब आपके अकाउंट में एनपीसीआई प्रॉपर एक्टिवेट होगी, आपके अकाउंट में आदान प्रदान रुपए का हो रहा हो, जो आपकी अकाउंट की लिमिट है वो आपकी लिमिट बिल्कुल सही हो, गवर्नमेंट के आधार जिस पैसा जो विभाग के द्वारा आपके पास भेजा जा सके वो आपके अकाउंट में समय से पहुंचा जा सके। तो मैनुअली यही जानकारी थी हमारे जो प्रिय छात्र हैं उन्हें बताने के लिए, जो कॉलेज वाले हैं उन्हें बताने के लिए कि आप अपने पीएमएस का जो स्टेटस होता है वो आपके ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि आपका अकाउंट है, किस तरीके से आपने लिमिट उसमें बनवाई है, किस तरीके से आप रुपए की जमा व निकासी कर रहे हैं, कि आपकी लिमिट है एक दिन में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एक दिन में कितना निकाल सकते हैं, ये आपकी लिमिट है वो आप थोड़ा क्लियर कर लें बैंक में जाकर। क्योंकि काफी लोगों की जो स्कॉलरशिप होती है, जो डीएलएड बीटीसी वाले होते हैं उनकी 45,000 भी आती है, काफी जो पॉलिटेक्निक वाले होते हैं उनकी 36,000 भी आती है, काफी जो आईटीआई वाले होते हैं उनकी 20,000 भी आती है। तो लिमिट के आधार पर वो अपना प्रॉपर चेक करवा लें, सबसे अच्छा तरीका है बैंक में जाकर आप पूरा ये अपना क्लैरिफिकेशन करवा लें, किस तरीके से आपका आधार इनेबल है या नहीं, ये सारी चीजें आप चेक करवा लें। इसके बाद अगर आपका पूरा डाटा सही तो आपको निश्चिंत रहना है, विभाग की तरफ से आपके आने वाले 5 मार्च में आपका डाटा वेरीफाई अवश्य किया जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग में रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग में आपका प्रदर्शित हो रहा है और लेकिन जो स्टेटस है वो रिस्पॉन्स बाई पेंडिंग पीएमएफ दिखा रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में 5 मार्च को आपका एक बार फिर दोबारा डाटा वेरीफाई होगा, तो आने वाले समय में आपका जो डाटा है सही तरीके से अप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद रही होगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको कम समय में जो ये एरर थी उस एरर को सॉल्व करने का आपको समाधान मिल चुका होगा। तो वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।